माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे दिल में एक चीज है, एक दर्द है मेरे दिल में। मैं 5 साल से पहले जब चुनाव लड़ा था, मैं जनता के बीच में कह के आया था कि अगर मैं विधायक बना, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं अपने पूरे प्रयास करूंगा कि आपकी पिछले 10 साल से अटकी हुई मांग, जो आपको जिला बनाने की मांग है, वो मैं पूरी करवाऊंगा। और भाइयों, अभी हमारे विनोद भाड़ा जी कह रहे थे कि मुझे तो बहुत बड़ी उम्मीद थी, परंतु चुनाव आयोग की ये इंस्ट्रक्शन के कारण हम घोषणा नहीं कर सकते, परंतु 4 तारीख के बाद ये हांसी जिला बन जाएगा, इसको भी कोई रोक नहीं सकता। भाइयों, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हम पहुंचे हांसी की अनाज मंडी में, और जहां पर विधानसभा चुनाव का जो शंखनाद है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो किया जाना है। दरअसल क्या है कि आज 17 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री नायब सैनिक की जो हांसी में रैली प्रस्तावित थी, उस रैली के मद्देनजर एक बड़ी जो भीड़ जो है वो यहाँ नजर आ रही है। लोग जो है ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए और भारतीय जनता पार्टी के झंडे हाथों में लिए हुए बड़े जोश खरोश के साथ विधायक विनोद भाड़ा के समर्थन में यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर आप इस भीड़ को अगर आप देखेंगे तो बड़ी एक तादाद जो है वो महिलाओं की है। ये सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है कि एक सबसे ज्यादा जो भीड़ जो है वो महिलाओं की है। और जो पिछली जो लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की जो रैली हुई थी, कहीं ना कहीं ये रैली उस रैली की भीड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाली है। लोगों से बात करेंगे कैसा क्या जो माहौल लग रहा है, पूरी डिटेल के साथ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। साथियों, मैं सर मुख्यमंत्री का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप मेरे बुलावे पे, बेशक आप पूरे हरियाणा प्रांत में चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, मगर आचार संहिता लगने के बाद पहली चुनाव रैली हांसी में हो रही है, यह भी हमारा सौभाग्य है। जहां हमारा सौभाग्य है वहां मैं समझता हूं कि थोड़ा सा हमारी बदकिस्मती भी है, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हांसी के लिए मैंने बहुत बड़ा मांग पत्र दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारा मेरे से मांग पत्र मंगवा के सारी फिजिबिलिटी चेक करवा दी थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा भी थी कि मैं आज हांसी को सब वो सौगात, जिनकी हांसी के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, मैं आज सारी सौगात देके जाऊंगा। ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। मगर आज अचानक कल आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद मैं कल शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत अफसोस था। बोले विधायक जी, आपका जो मांग पत्र था वो तो यूं का यूं रह गया, कोई बात नहीं, आगे सरकार बनेगी, आपकी सारी की सारी मांगे पूरी करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे दिल में एक चीज है, एक दर्द है मेरे दिल में। मैं 5 साल से पहले जब चुनाव लड़ा था, मैं जनता के बीच में कह के आया था कि अगर मैं विधायक बना, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं अपने पूरे प्रयास करूंगा कि आपकी पिछले 10 साल से अटकी हुई मांग, जो आपको जिला बनाने की मांग है, वो मैं पूरी करवाऊंगा। बुजुर्गों, साथियों, मैंने हर भरसक प्रयास किया। मैं विधानसभा में 3 बार बोला। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब हांसी में आए, मैंने मंच पर कहा कि हांसी को जिला बना दिया जाए, हांसी की बहुत बड़ी डिमांड है। आपको याद होगा मनोहर लाल जी ने कहा था कि अगर कोई जिला बनेगा तो सबसे पहले हांसी जिला बनेगा। मैंने उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से प्रार्थना की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 4 तारीख की हमारी रैली थी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाँ करवा के आया था कि यदि रैली करोगे तो हमारा जिला अनाउंस करोगे। बुजुर्गों, साथियों, 4 तारीख की रैली पोस्टपोन हो गई, हमने 17 तारीख की रैली दे दी। 17 तारीख को हमने सोचा था कि आज हमारी वर्षों से जो हमारी ख्वाहिश है, हमारा सपना है, वो सपना साकार होगा। मगर बदकिस्मती से कल आचार संहिता रह गई, आचार संहिता लग गई और हमारी ख्वाहिश, हमारा सपना यूं का यूं रह गया। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हांसी हल्के के सारे हल्के की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें कोई दो राय नहीं
1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 4 अक्टूबर को ही भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके 5-6 तारीख को हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएगी। और भाइयों, अभी हमारे विनोद भाड़ा जी कह रहे थे कि मुझे तो बहुत बड़ी उम्मीद थी, परंतु चुनाव आयोग की ये इंस्ट्रक्शन के कारण हम घोषणा नहीं कर सकते, परंतु 4 तारीख के बाद ये हांसी जिला बन जाएगा, इसको भी कोई रोक नहीं सकता भाइयों, इसको भी कोई रोक नहीं सकता। एसपी आज बैठे हैं, 4 तारीख के बाद डीसी भी अपना पूरा अमला लेकर के आपके हांसी यहाँ पर जिला के अंदर बैठने का काम करेंगे। भाइयों, हांसी शहर में सीवरेज लाइन व पाइपलाइन के ऊपर हमारी सरकार ने जो बिछाई गई है 52 करोड़ रुपया खर्च करने का काम किया है। डाटा में राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण 32 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। पेटवार डिस्ट्रीब्यूटरी की मरम्मत का कार्य 18 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। और मुझे खुशी है कि हिसार में मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण 11 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। और हांसी क्रांति चौक से जींद बाईपास सड़क का निर्माण भी 10 करोड़ रुपए की लागत से इन्हीं 10 वर्षों में किया गया है। 4 कुतुब गेट से चौपता चौक तक सड़क का निर्माण 8 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। मुझे ये बताते हुए आज गर्व हो रहा है कि अमर शहीद मदन लाल ढींगड़ा के नाम पर सामुदायिक केंद्र का निर्माण 6 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से भाइयों हमारे हांसी में ही किया गया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हांसी ने नई सब्जी मंडी का निर्माण 6 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों हांसी में किया गया है। हांसी सिसाई पुल से संजय सिंगला फैक्ट्री तक सड़क को चौड़ा करने का कार्य भी 3 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से यहीं हांसी में किया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हुड्डा सेक्टर से हांसी तक मेन रोड का निर्माण भी 3 करोड़ रुपए की लागत से यह किया गया है। हांसी में नए खेल स्टेडियम का निर्माण भी भाइयों यहाँ पर किया गया है। और उमरा गांव में पेयजल कार्य को लेकर के उसके सुधारीकरण को लेकर के 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से भाइयों जारी है। और खरकड़ी में 3 करोड़ रुपए की लागत से नहरी पानी आधारित पंपिंग की व्यवस्था भी खड़ी की गई है। अरे भाई, जमावड़ी गांव से एक जो सैकड़ों लोगों का एक काफिला जो है वो यहाँ पहुंचा और ये देखिए कि ढोल है, साथ में ढोल नगाड़े बजाते हुए जो है नाचते हुए गाते हुए सभी के सभी वो इस आयोजन में पहुंचे हैं। सरपंच प्रतिनिधि है, कैसे साहब? सुमेर, मैं सुमेर प्रतिनिधि जमावड़ी सरपंच। हम आज जो ये रैली है बढ़ चढ़ के हमारा पूरा गांव मिलकर भ्याणा साहब के साथ है, भाजपा सरकार के साथ है। हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि यही सरकार आए, क्योंकि गांव में बहुत ही विकास किए हैं। हमारे गांव में तो काम की झड़ी लगा रखी है, कोई कुर्सियां साहब सारी भर की कुर्सियां तो है ही नहीं। कोई बात नहीं है, हम नीचे बैठ जाएंगे और कुर्सी ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कुर्सी की जगह की हमने जरूरत नहीं है, भीड़ होनी चाहिए। विधायक का क्या लग रहा है? विनोद भाड़ा है, एक अच्छी खासी जो भीड़ है आज आई हुई है, क्या लग रहा है चुनाव 1 अक्टूबर को है, कैसा माहौल है? माहौल एक तरफा है जी, ऐसा है और तो कोई इनके टक्कर में ही नहीं है। ये एक ही विधायक ऐसा है जो 25,000 वोट लेके चलो, और तो 0 से चलेंगे। अगर कोई भी कांग्रेस का या और किसी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट है वो 0 से चलेगा। इनका तो 25,000 वोट सारी पहले से है जी, तो ये इनका तो कोई मुकाबले में नहीं है। ये तो यानी कि शुरुआत ही 25,000 से कर रहे हैं। 25,000 से शुरुआत है इनकी। अच्छा। और ये कम से कम भी 30-40,000 वोटों से जीतेंगे, जो आज तक क्या तो अतर सिंह सैनी ने रिकॉर्ड तोड़ा था। अच्छा। और वो रिकॉर्ड अब की बार विनोद भाड़ा जी तोड़ेंगे।
तोड़ देंगे इस बार? बिल्कुल तोड़ेंगे जी। अच्छा, ये लोग यूं कह रहे थे कि ना इतने विकास नहीं हुए, बीजेपी से लोग परेशान हैं, ये है वो है, आप कह रहे हो 40-50 हज़ार वोटों से जीतेंगे? ऐसा है जी, विकास की ब्याना साहब ने इतनी जड़ी लगा रखी है, किसी भी गांव में कोई कमी नहीं छोड़ रखी, बहुत विकास किया। हमारे गांव में इतना विकास किया है, 1 करोड़ 60 लाख रुपए की एक हमारे को सड़क पुरानी मांग थी हुआ थी, 2 करोड़ 28 लाख रुपए का एक हमारे बरसाती पाइप जो हम 4-5 साल से हमारे 350-400 एकड़ जमीन खराब था वो थी, और हमारे चौपालों के 1 करोड़ रुपया सारी चौपालों को मिला के 1 करोड़ से भी ऊपर उनका दे रखा है। और फिरनी हमारे फिरनी है जो पुरानी मांग आज तक गांव बसा, जब से कच्ची पड़ी थी कुछ फिरनी, वो सिर्फ भ्याणा साहब नहीं दिवाई। और तो क्या बताऊं, हमारे एक नाली का मैटर था 2800 राइट पर 76 लाख रुपए की तो कमी नहीं छोड़ रखी सरकार ने कहीं जगह नहीं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे, अगर मौका मिल गया, अब दोबारा टिकट मिल गई विधायक को, क्या कुछ माहौल रहने वाला है? माहौल एक तरफा जी। एक तरफा? हाँ जी, विनोद राणा ऐसे शख्स हैं, मैं उनके साथ 24 साल से जुड़ा हुआ जी। अगर रात में 1 बजे जाके उनका दिन बाबू जी ये काम है, भीतर बुलाते हैं, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करके। इन बरगा में आज कोई एमएलए ही नहीं देखा। वो अगर आप देसी भाषा में कह रहे हो, मरोड़ को नहीं बंदे में, मतलब है कौन जी, ये मेरे साथ सारे जाओ पूछो इनसे, इनका कोई मामला था रात में 1 बजे जाके सोल्व करवा था, ये मास्टर जी है अपने। मास्टर जी ये कह रहे कि एक रात को 1 बजे जाके आपका मामला ठीक करवाया विधायक ने? करा था सब। अब क्या लग रहा है, 1 अक्टूबर को चुनाव है, कैसा माहौल रहने वाला है? बढ़िया माहौल रहेगा जी, बढ़िया जीत है। हल्के की बात करें तो कौन जीतेगा? आपने विनोद भैया जीतेंगे जी। विनोद बेड़ा हाँ। जिता दोगे? जिता देंगे। ये देखिए, जमावड़ी गांव से एक जो पूरे का पूरा जो आया, और साथ में जो महिलाएं हैं इनकी तादाद भी है, और महिला भी जो है वो लगातार इस पूरे के पूरे, देखिए हाथ में छोटे से बच्चे को लेके और सभी यहाँ पहुंचे हुए। चलिए और भी लोगों के साथ चलते हैं, लेकिन ये बात कह दें कि कुर्सियां जो है वो पूरी की पूरी फुल हो चुकी हैं। यहाँ भी एक पूरे का पूरा जो काफिला जो पहुंचा है, वो इस पूरे के पूरी इस रैली के अंदर जो है वो पहुंचा है। भाई जोड़े, भाई साहब क्या नाम है आपका? जयदीप सैनी नाम है जी, पार्षद हूँ जी, पार्षद हैं जी। आप? हाँ जी, आसी से में ही होंगे? हाँ जी, हाँ जी। कैसा क्या है, कितने लोगों का एक जो हुजूम आप साथ लेके आए? हम कम से कम बिजी 500 से लेके 700 आदमी लेके आए हैं। ढोल की आवाज आ रही थी, आपका ही ढोल था? डीजे की आवाज थी जी, डीजे की आवाज। खुशी मनाते हुए आ रहे हैं? खुशी खूब जमा दिल से जमा खुश है। किस चीज की खुशी है? खुशी है हमारे सीएम साहब हमारे यहाँ में पधारे हैं, उनके वेलकम के लिए खुशी है जी महाराज। फिर लोग कह रहे थे कि आचार संहिता लग की घोषणा है, कुछ हो नहीं सकती, फिर भी खुशी मना रहे हो? वे 80 आ गए जी, महाराज तो सारा सौदा हो गया जी। हाँ, घोषणा अगली योजना में कर देंगे जी। सपूड़ा साहब है जी कांग्रेस का, एक तरफा बीजेपी, मेरे हिसाब से तो 90 की 90 सीट ले जाएगी। 90 की 90? हाँ जी, एक तरफ है जी, कोई रोड को नहीं। 700 आदमी डीजे के लेके आए जी, बड़ी धूम धड़के से बुलाए 400 थे, आए 700 हैं। महिलाएं भी आई है, छोटे बच्चे भी आए हैं, बड़े भी आए हैं जी। चाड़ा पाट रहे हैं जी। 80 हल्के की क्या लग रहा है आपको? एक तरफ है जी। कौन कौन जीत रहा है जी? हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है जी। कमल का फूल है जी, चेहरा चाहे कोई भी हो, कमल का फूल जी, कमल का फूल है जी हमारा कैंडिडेट। आपके हिसाब से विधायक विनोद बेड़ा को दोबारा मौका मिलना चाहिए? मिलेगा जी, कितने काम करेगा जी, जितना बड़ा है जी, कोई दिक्कत को नहीं। काम कर रखे, सबको का काम कर रखे जी। 1 करोड़ के काम हम गिनवा सकते हैं, न्यूज में हमने देखे हैं, हम भी गिनवा सकते हैं, सारे रोड गिनवा सकते हैं जी। बताएं थोड़ा सा। ये रोड देख लो आप, जींद चौक से सारचुंगी तक सारे पाइपलाइन डल गए, पार्क बन गए हैं, गीता चौक बने हैं, अम्बेडकर चौक का काम चालू है। और मैं पार्षद नहीं हूँ, वार्ड नंबर 15 से मैं थोड़ी वोटों से हार गया था। हमारे निवेदन से विधायक जी ने 3 गलियां पास करवा दी हमारी, कोई काम ही नहीं छोड़ रखा, कोई काम नहीं छोड़? नहीं, कोई शिकायत का मौका ही नहीं है। मौका इस बार मिल गया, टिकट मिल गई तो दोबारा फिर जीत जाएंगे? जितने बड़े जी, कोई रोक नहीं पड़ा। एक तरफा जी, एक तरफा विनोद बेड़ा एक तरफा। हाँ मुकेश भाई आओ। भाई साहब ये कह रहे हैं एक तरफा माहौल है? हाँ बिल्कुल एक तरफा माहौल है जी। कितने काम हो लिए? हाँ बिल्कुल विनोद बेड़ा का? यस। लोग यूं कह रहे थे कि जो आचार संहिता लगी, जिला बन जाता तो और भी कुछ माहौल अच्छा होता। हाँ ये तो था ही जी, ये तो अपना जिला क्या करेगा, जिले में देखा तो जितने भी काम होने लग रहे हैं, जिले से फालतू काम होने लग रहे हैं, अब फालतू काम होने लग रहे हैं। क्या रहेगा अभी, ये चुनाव आ गए, 1 अक्टूबर को चुनाव है। बिल्कुल बीजेपी के साथ, हाँ जी, पहले भी थे रिब्बिया बीजेपी के साथ थे ना, हाँ जी, जिता दोगे इस बार? बिल्कुल जितावांगे जी। एक और भाई चश्मा लगाए हुए, भाई साहब क्या नाम है? अशोक सैनी जी। अशोक भाई क्या माहौल क्या लग रहा है आपको? एक तरफा माहौल है जी बीजेपी का। एक तरफा है? 44 बंदे खड़े हैं 80 से टिकट लेने वाले लोगों की लाइन में, कांग्रेस के। उनकी जमानत जब्त है जी 44 की। बीजेपी से किसको जिता रहे हो? बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट आ जाए, हमारा निशान सिर्फ कमल का फूल है।
कमल का फूल है, यानी कि बीजेपी हारेगी नहीं हांसी से? नहीं हारेगी जी, एक पक्की बात, एक तरफा जीतेगी जी बीजेपी। देखिए भाई, बड़ा एक जो अच्छा जो माहौल है, जो लोग नारे लगा रहे हैं और गा रहे हैं कि बीजेपी का जो है एक तरफा माहौल हांसी में। तो आज का जो यहाँ जो जन सैलाब रहा, उसको देखकर कहीं ना कहीं ये जरूर साबित हुआ कि विधायक विनोद भैणा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने का जो गुर है वो हांसी के राजनेताओं में किसी के पास नहीं है। क्योंकि पिछली जो रैली हुई थी, जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहीं ना कहीं ये जरूर जताया कि उन्होंने हांसी हल्के के लिए एक जो बड़ी लिस्ट थी वो बना रखी थी। लेकिन अब अगर पब्लिक ने उन्हें मौका दिया, जनता ने उन्हें अगर मौका दिया और 4 अक्टूबर के बाद अगर वो शपथ लेते हैं तो सबसे पहले जो कार्य जो करेंगे वो हांसी को जिला बनाने का करेंगे। आप क्या मानते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।